अब चलिए हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, दो वायर है और दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, एक फिगर पहले बना देते हैं, उसके बाद इसको समझाया जाएगा। I1 I2 करंट है, दोनों के बीच का दूरी जो है वो डिस्टेंस डी है। ये W1 और W2 को वायर है आपका, ये DL लेंथ है, इसमें फोर्स लग रहा है वो F है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है, उसका क्रॉस का साइन है। चलिए तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। We have two wires W1 and W2 carrying current I1 and I2 parallel to each other। करंट जो है दोनों दूसरे का पैरेलली जा रहा है। ठीक है, consider a small parallel to each other। एक लाइन और है इसमें। The separation between the wires is distance d। ठीक है, ये डिस्टेंस d से दोनों सेपरेट किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dl in वायर W2। स्मॉल एलिमेंट क्या है, dl हमने लेंगे वायर W2 में। The magnetic field at dl due to wire W1 is mu naught I1 by 2 pi d। ये होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड dl के पास इस वायर I1 के कारण म्यू नॉट I1 by 2 pi d, तक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट I by 2 pi d, तो म्यू नॉट I1 by 2 pi d यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चलिए अब क्या है, the net magnetic field is net magnetic field at dl is b is equal to mu naught I1 by 2 pi d। ठीक है, ये म्यू नॉट I1 by 2 pi d ही हुआ कि ये जो वायर है ये खुद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगा नहीं, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस वायर के कारण ही होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे म्यू नॉट I1 by 2 pi d हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स
at dl is f is equal to I vector dl into I vector dl into वेक्टर b। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फोर्स जो आपका हो गया इस dl के पास, वो हम एक चीज पढ़े थे ना, F इज इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। हम लोग पढ़े थे किसमें, जब स्ट्रेट वायर रहता है और उसमें करंट होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर रख देता है, तो उसमें जो फोर्स लगता है आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है। तो यहाँ पे डीएल लेंथ का आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर बी आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ उतारिए। अब देखिए ये जो यहाँ तक होने के बाद, अब देखिए ये जो एफ है, ये आई कौन सा करंट है, करंट का नहीं लिखा है, ये जो करंट होगा ये इसी वाला वायर का करंट होगा, ये I2 हो जाएगा, I2 वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर बी। तो ये जो आपका हो जाएगा, देखिए डीएल का डायरेक्शन ऊपर, अब बी का डायरेक्शन अंदर साइड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर साइड में बन रहा है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो अंदर साइड में। तो हमारा जो ये जो फोर्स बनेगा वो डीएल ऐसा और बी अंदर, तो फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, इधर साइड में हो जाएगा। तो हम लिखते हैं F is equal to I2 dl b sin 90, I2 dl b I2 dl, और b का वैल्यू म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। ये क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू dl, ऐसा हो गया। समझ बात आ रहा है कैसे हम फोर्स को लिख दिए हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट dl is towards the wire W1, so there is an attractive force at dl। ठीक है, ड्यू टू वायर W1। ठीक है, there so F is an, F के लिख दिया, there is an, F is an attractive force at dl due to wire W1। तो now F is equal to क्या, ये F जो इसको DF लिखते हैं। ठीक है, DL लेंथ का इसको DF कर देते हैं। ठीक है, इसको DF कर दीजिए, ये DF हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं DF। नाउ DF is equal to म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d इंटू dl। ये क्या हो जाएगा, df बाई dl म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जब निकालेंगे df बाई dl, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, चलिए इसको मिटाया जाए। So force per unit length at dl is df by dl is equal to म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया आपका। सिमिलरली the force at wire W1 will be म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, and it also will be attractive force। ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। चलिए, if the direction of the current in two wire is opposite, then
there will be the repulsive force। तो उस समय जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, लेकिन डीएल क्या होगा कि अगर ऊपर डायरेक्शन नहीं होगी नीचे हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या निकालते थे, आई वेक्टर डीएल इंटू वेक्टर बी। डीएल और बी जब निकालेंगे तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, यानी ये वाला जो वायर इस पे लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये वायर भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा देगा। ठीक है, यदि डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजिट रहेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो करंट क्या होगा, एक दूसरा को वायर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको उतार लीजिए। टू लॉन्ग straight wires each carrying an electric current of 5 ampere are kept parallel to each other at a separation of 2.5 centimeter. Find the magnitude of the magnetic force experienced by 10 centimeter of a wire। ठीक है, तो क्वेश्चन आप फिर से पढ़ रहे हैं। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ईच कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर और kept parallel to each other at a separation of 2.5 centimeter. Find the magnitude of the magnetic force experienced by 10 centimeter of a wire। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरिंग जो कितना करंट हो रहा है 5 एम्पियर, यानी कि इधर का जो करंट है और इधर का करंट जो है, दो वायर है, इसका फोटो सी बना दीजिएगा। इसमें जो करंट का जो वैल्यू है आई आई सेम है, और इसका वैल्यू आई का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, दोनों के बीच का जो दूरी है डी वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा 10 सेंटीमीटर ऑफ ए वायर, मान लीजिए कि डीएल का लेंथ वो कितना है 10 सेंटीमीटर, उसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा, ये तो मैग्नेटिक फोर्स जो महसूस करेगा वो अंदर के साइड में टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर W1। ठीक है, कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इधर ही साइड में फोर्स लगेगा इसको। तो ये 10 सेंटीमीटर का वायर है, तब इस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला जाए। मैग्नेटिक फील्ड एट dl due to W1 is B is equal to mu naught I1 mu naught I by 2 pi d। इसका वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, I का वैल्यू कितना है 5 बाई 2 पाई, और D का वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये क्या होगा 2, ये 5.5 और ये 10 2, सही है। 2.5 था, 5 से 2 से डायरेक्टली कट जा रहा था। अच्छा, ये 2 to 4 हो गया आपका, 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ऊपर चल गया तो ये वाला +2, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, टेस्ला, ये टेस्ला का वैल्यू आ रहा है डीएल के पास। नाउ मैग्नेटिक फोर्स एट डीएल इफ डीएल इज इक्वल टू कितना है
कितना छोटा है भाई, 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू F इज इक्वल टू क्या होगा, I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b। तो I dl आपका ऊपर और b अंदर, तो I dl b और साइन 90। देखिए dl ऊपर b अंदर, तो ये इधर फोर्स लगा और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो I dl b और I, अच्छा इसका I का वैल्यू बताइए, इसका I का वैल्यू बताइए, इसका भी सेम वैल्यू है 5 और dl का लेंथ कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 और b का जो वैल्यू कितना आ रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपका हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -1 -5, यानी कि 20 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन, 20 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, ये 20 माइक्रो न्यूटन इसका फोर्स होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हम क्या किए कि हमको एक 10 सेंटीमीटर का एक वायर था, उससे बोला तो कितना फोर्स लगेगा वो निकालने का था। तो हम इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वहां पे, तो पहले वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए म्यू नॉट I बाय 2πd फॉर्मूला से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, तो मैग्नेटिक फोर्स या निकालने के लिए फिर वही वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू I वेक्टर dl इंटू वेक्टर b वाला। ठीक है, इसको dl मत लिखिए, इसको l ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे dl मतलब बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो I वेक्टर l क्रॉस वेक्टर b, I l। ठीक है, I l करिए इसको। ठीक है, इसको यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका, ये फोर्स आप निकाल लिए, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए चलिए इसको मिटाएंगे अब। चलिए इसमें कंडीशन लेते हैं। We define ampere as a given simple example। एम्पेयर को हम लोग एक एग्जांपल से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे? सपोज वी हैव टू straight long wire carrying current I equal to 1 ampere in both wire। बोथ वायर में क्या है, एक एक एम्पियर का करंट है, वो दोनों पैरेलली है। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन वायर इज d is equal to 1 meter। then force per unit length dF by dl is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d। ठीक है,
अब देखिए ये df बाई डी का जो वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और I1 I2 का जगह 1 1 2 पाई, और डिस्टेंस 1, ये 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। सो वी डिफाइन one ampere as if the parallel wire have 2 into 10 to the power -7 Newton force per unit length, and the wire is separated by 1 meter. It means the current in the wire will be 1 ampere। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू यदि इतना आता है तो इसका मतलब, और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो इसका मतलब जो वायर में जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। तो इस तरह से हम एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। एम्पेयर कितना, एक एम्पेयर कितना होता है, उतना होता है कि जो वायर के बीच में फोर्स कितना रहे, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन रहे, और दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर रहे, तब वो जो वायर में करंट होगा वो 1 एम्पेयर कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए।